everyone, welcome back to my channel Fix Physics by Kajal. Today we would be moving with our chapter Motion in Planes. In the previous classes we were going through vectors part of the same chapter, but I have characterized those videos in different unit. Since vectors is a kind of a general topic which would be applied in many of the sections of the physics. So हम लोगों ने vectors तो already पढ़ लिया है. Today I would be starting the second part of the chapter for motion in a plane. And let us start with the chapter. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जब वेक्टर स्टडी किया था हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर्स देखा था. अगर नहीं देखा था तो प्लीज गो बैक टू द सेक्शन वेयर आई हैव डिस्कस्ड वेक्टर्स. वहां पे हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑलरेडी स्टडी किया था. पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन से उस पॉइंट पे एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे और उसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर. टिल द प्रीवियस क्लासेस या लोअर क्लासेस में अगर किसी पॉइंट का पोजीशन बताना होता था तो हम लोग क्या करते थे, उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बता देते थे. अब यहाँ पे हम लोग को बताना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट तक ओरिजिन से एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे और उस वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर बार से. अब इसके कंपोनेंट्स हम लोग निकाल सकते हैं. कंपोनेंट्स निकालने के लिए क्या करना है, यू हैव टू कीप योर टू फिंगर्स अलोंग द वेक्टर एंड देन जस्ट स्प्लिट द फिंगर्स एंड दिस वुड बी द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर. जैसे रिजोल्यूशन किया था हम लोगों ने वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं वेक्टर को. तो आर का रिजोल्यूशन, उसके फैक्टर्स क्या है, एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप. तो पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आई कैप plus y component j cap. This is how you talk about the position vector for any point on a plane. Next is now displacement vector. अब मैंने यहाँ पे जब भी हम लोग मोशन इन प्लेन्स के बारे में बात करेंगे और हम लोग ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे तो हम लोग हमेशा पाथ के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे. जैसे वन डायमेंशनल में पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में बात की थी. बट यहाँ पे हम लोग हमेशा एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे, दैट इज पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट को ही ग्राफ के टर्म्स में ड्रॉ करेंगे. तो अब यहाँ पे ये जो येलो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है पार्टिकल का पाथ. अब सपोज ये एक पॉइंट है P विच इज माय इनिशियल पॉइंट ऑफ द जर्नी. तो मैं ओरिजिन से इनिशियल पॉइंट पे अगर एक वेक्टर ड्रॉ कर देती हूँ तो मैं उसको क्या बोल सकती हूँ, इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर आई कैप. नेक्स्ट कुछ टाइम बाद उस पार्टिकल की पोजीशन है Q, तो मैं यहाँ पे इसको आर एफ बार रिप्रेजेंट करूँ. मैं जहां से जहां तक की जर्नी देख रही हूँ उसका इनिशियल पॉइंट इज P एंड फाइनल पॉइंट इज Q. डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. या हम लोग हमेशा क्या करते थे स्ट्रेट लाइन मोशन में, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का जो वेक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. एंड रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जनरली डेल्टा आर बार is your displacement vector. इनिशियल पोजीशन पे पेन रखो, वहां से फाइनल पोजीशन तक का एक वेक्टर ड्रॉ कर दो और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अब यहाँ पे देखो जो आर आई है, एक्स कॉम्पोनेंट इज x1, वाई कॉम्पोनेंट इज y1. फाइनल पोजीशन जो है उसका x कॉम्पोनेंट इज x2, y कॉम्पोनेंट इज y2. तो यहाँ पे मैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर कैसे लिख सकती हूँ, x1 i cap, y1 j cap. सिमिलरली फाइनल पोजीशन वेक्टर कैसे लिख सकती हूँ, x2 i cap, y2 j cap. अब डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. यहाँ पे वेक्टर्स है तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, x2 i cap प्लस y2 j cap. ये है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर दैट इज x1 i cap प्लस y1 j cap. अब i वाले टर्म्स एक साथ कर दो और i को कॉमन निकाल दो. जे वाले टर्म्स एक साथ कर दो और जे को कॉमन निकाल दो. दिस वुड बी सिंपली x2 माइनस x1 i cap, y2 माइनस y1 j cap. This is your change in x coordinate and this one is your change in y coordinate. अब यहाँ से नोटिस
करना कि डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट अपना इंडिपेंडेंटली वेरिएट हो रहा है और y component इंडिपेंडेंटली वेरिएट हो रहा है. तो इवन तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू डायमेंशनल मोशन, हम लोग इंडिपेंडेंटली x के अलोंग कितना चेंज हो रहा है वो अलग से देख रहे हैं, y के अलोंग चेंज कितना हो रहा है वो अलग से देख रहे हैं. x और y एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा है. x अपना इंडिपेंडेंटली वेरी हो रहा है, y अपना इंडिपेंडेंटली वेरी हो रहा है. Let us move to the next topic of the chapter. This is average velocity. अब straight line motion में हम लोगों ने already speed, types of speed, velocity, types of velocity, acceleration, types of acceleration पढ़ा है, जिनमें हर एक में first part था यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जिस भी वर्ड के साथ यूनिफॉर्म लग रहा है वो वर्ड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म बोल दिया मतलब वेरिएबल चेंज होता रहेगा. और फिर जब चेंज होता रहेगा तब हम लोगों ने दो चीजों के बारे में बात की थी. फर्स्ट वाज योर एवरेज वैल्यूज ऑफ द स्पीड, वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन. उसके बाद हम लोगों ने बात की थी इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. सिमिलरली हम लोग सेम चीज अब बात करेंगे टू डायमेंशनल मोशन के लिए, एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट. अब वहां से एवरेज वेलोसिटी का ऑलरेडी डेफिनेशन आप लोगों को याद होगा. टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन वाज एवरेज स्पीड. Total displacement upon total time taken was your average velocity. Total change in velocity upon total time taken was your average acceleration. अब वैसे ही जब हम लोग टू डायमेंशनल मोशन में एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल. सो योर एवरेज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. अभी अभी हम लोगों ने निकाला था डिस्प्लेसमेंट अपना एक्स कंपोनेंट अलग से वेरिएट करेगा आई कैप, वाई कंपोनेंट अलग से वेरिएट करेगा जे कैप. तो ये हम लोगों ने अभी अभी देखा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. मैंने टाइम को क्या किया? स्प्लिट कर दिया. डिनोमिनेटर दोनों का है, इसको अपना अलग डिनोमिनेटर दे दिया, इसको अलग डिनोमिनेटर दे दिया. बट नाउ आई नो change in x position with respect to time will give you x component of velocity. Change in y position with respect to time will give you y component of velocity. So again देखो average velocity में x component I cap, y component j cap, where x component would be simply displacement along x axis divided by time and y component of velocity would be simply change in position of the particle along y axis with respect to time. तो अगेन x और y कंपोनेंट्स अपने इंडिपेंडेंटली वेरिएट हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट इज नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अब एवरेज के बारे में तो बात कर ली है, अब इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करते हैं. इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी, बट पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचने के पहले मैं एक ना इंटरवल ले रही हूँ और उस इंटरवल को छोटा 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 करते जाऊंगी तो मुझे डेफिनेटली क्या मिल जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो ये देखो अगेन मैंने पाथ ड्रॉ कर दिया. इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल से फाइनल की तरफ. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. क्यों बेटा? क्योंकि वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा. डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा है तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा. अब मैंने इंटरवल को कर दिया छोटा. अगेन इनिशियल, फाइनल, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. मैंने और ज्यादा इंटरवल छोटा कर दिया यहां से यहां, तो अगेन मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा है. अब मैंने क्या कर दिया है? एक सिंगल पॉइंट ले लिया है. सिंगल पॉइंट इज नथिंग बट योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और हर जगह पे देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे आ जा रहा है. अब मैं और ज्यादा छोटा करूंगी तो बेसिकली दिस वुड बी योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन. दैट इज नथिंग बट योर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो एक्चुअली यहाँ से पता क्या चल रहा है? अगर टू डायमेंशनल मोशन है, पाथ दिया हुआ है पार्टिकल का, किसी भी पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी चाहिए तो क्या कर दो? बस एक टैंजेंट ड्रॉ कर दो. व्हाट इज टैंजेंट? टैंजेंट इज अ लाइन which touches the curve at a single point. एक सिंगल पॉइंट पे टच करके जो लाइन जा रही है, अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन.
इन द डायरेक्शन की तरफ टेंजेंट होना चाहिए, क्योंकि मैं तो इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकती थी, बट मैं ऐसे नहीं करूंगी। जो टेंजेंट होगा वो मोशन की डायरेक्शन के अलोंग होना चाहिए। सो किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड उस पॉइंट पे हम लोगों को वेलोसिटी मिल जाएगी। सो नोट, instantaneous velocity at any point is tangent in the direction of motion। तो कभी भी टू डायमेंशनल मोशन हो और मैंने बोल दिया है बेटा पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ क्या होगा, तो क्या कर देना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सिंपल टेंजेंट ड्रॉ कर दो मोशन के डायरेक्शन के अलोंग, तो उस पॉइंट पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मूविंग फर्दर, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगेन एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट के टर्म्स में अभी अभी मैंने देख लिया, वेलोसिटी इज इक्वल टू dr by dt। अभी मैं इंस्टेंटेनियस के टर्म्स में बात कर रही हूँ, इसीलिए डेरिवेटिव, दिस इज नथिंग बट योर लिमिट डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। डेल्टा r इज नथिंग बट डेल्टा xi कैप प्लस डेल्टा y j कैप, डेल्टा t। अब इनके लिमिट्स मैंने अलग कर दिया, लिमिट इसके ऊपर अलग ऑपरेट करेगा, इसके ऊपर अलग ऑपरेट करेगा। सो लिमिट डेल्टा x अपॉन डेल्टा t i कैप, लिमिट डेल्टा y अपॉन डेल्टा t j कैप। जब लिमिट लग जाता है तो ये अगेन डेरिवेटिव हो जाता है। सो dx by dt i कैप, dy by dt j कैप। dx by dt is nothing but your x component of velocity, dy by dt is nothing but your y component of velocity। So velocity vector is again x component I cap plus y component j cap। This is how you talk about the rectangular components of velocity। अगेन जो x कंपोनेंट है इंडिपेंडेंटली डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डिवाइडेड बाय टाइम है, y कंपोनेंट इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट अलोंग y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इंस्टेंटेनियस के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए डेरिवेटिव साइंस है। अगर इंस्टेंटेनियस नहीं होते, किसी एवरेज के बारे में बात करते तो सिंपली डेल्टा लगाते, बट हम लोग इंस्टेंटेनियस के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए डेरिवेटिव साइंस है। नेक्स्ट इज वी कैन क्लियरली सी x कंपोनेंट y कंपोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। वेक्टर्स याद रखो, अगर दो वेक्टर्स को मैं ऐड कर रही हूँ और वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो सिंपली अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, और कुछ नहीं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में अगर वेक्टर दिया था तब भी ये फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया था, प्लस tan ऑफ थीटा ओवर हियर। सी अगर किसी भी पोजीशन पे, ये मेरा पाथ है, ठीक है, अब इस पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ कर दिया, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। इसका x कंपोनेंट होगा, इसका y कंपोनेंट होगा। x कंपोनेंट इज vxi कैप, y कंपोनेंट इज vyj कैप। अब यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है, जिन दोनों को ऐड कर रहे हैं उनके बीच में हम लोगों ने जब वेक्टर्स पढ़ा था उस एंगल को थीटा बोला था, और रिजल्टेंट के साथ जो वेक्टर था उसको हम लोग बीटा बोलते थे। बट यहाँ पे जनरली ना हम लोग थीटा के टर्म्स में बात करेंगे कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो अगर मुझे वो फाइंड करना है तो सिंपली क्या करो, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इफ यू रिमेंबर tan ऑफ बीटा वाज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos ऑफ थीटा, तो वहां पे थीटा यहाँ पे अपना 90 डिग्रीज है, इसकी वजह से सेकेंड वेक्टर अपॉन फर्स्ट वेक्टर विल गिव यू tan ऑफ थीटा। नेक्स्ट इज नाउ एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे अगेन टाइप्स हम लोगों ने बात की थी, यहाँ पे भी हम लोग एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में बात करेंगे। एक्सेलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेम चीज यहाँ पे करना है, द रेशियो ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी और एंड the ratio of the change in velocity with respect to या corresponding to time interval. So we will just take acceleration as change in velocity upon time taken। change in velocity को मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब डेल्टा v अभी अभी हम लोगों ने देखा है, v कैन बी रिटन एज x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप। तो मैंने क्या किया, v को बस वही पुट कर दिया, x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब डेल्टा t अगेन दोनों के साथ स्प्लिट हो जाएगा, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम। तो ये मुझे y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन दे रहा है, ये x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन दे रहा है। सो जस्ट सी
A vector can be given as x component of acceleration I cap, y component of acceleration j cap. Ax would be simply change in x component upon time taken, change in y component upon time taken. तो यहाँ पे ये अगेन मुझे क्या दे दे रहा है, rectangular components of acceleration. So this was about your एवरेज एक्सेलरेशन. अब अगेन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे. सब कुछ सेम रहेगा, बस अब यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा. डेल्टा की जगह पे डेरिवेटिव. कैसे? एक्सेलरेशन इज dv by dt. लिमिट्स लगा देंगे. अब वेलोसिटी वेक्टर इज नथिंग बट डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप. लिमिट हो जाएगा स्प्लिट. लिमिट डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी. This can be written as derivative of x component upon time, derivative of y component upon time. This gives you x component of acceleration and this gives you y component of acceleration. तो again मुझे क्या दिख रहा है? x component independently variate हो रहा है, y component independently variate हो रहा है. So acceleration vector can be given as x component I cap plus y component j cap. Again you can see x component of acceleration is dvx by dt. मैं vx को क्या लिख सकती हूँ? dx by dt. So this can be written as double derivative of x with respect to time. So जो पोजीशन वेक्टर है x कंपोनेंट का दो बार डेरिवेटिव ले लो, x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मिल जाएगा. y इक्वेशन अगर दिया है अलग से तो उसका दो बार डेरिवेटिव ले लो, तुम लोग को y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मिल जाएगा. और उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो अगेन अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर. नेक्स्ट इज नाउ डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. अब जैसे हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाला, अब वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए निकालेंगे. बट अगेन यहाँ पे ध्यान रखना, मैं क्या करूंगी, इंटरवल छोटा 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 करते जाऊंगी. बट अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ होगा? Acceleration is nothing but rate of change of velocity. That is change in velocity और acceleration का direction क्या होता है? Same होता है. अब change in velocity is nothing but your final velocity minus initial velocity upon time taken. तो क्या करना है? Final velocity का direction निकालो, initial velocity का direction निकालो और change in velocity that is initial velocity से फाइनल वेलोसिटी तक का एक वेक्टर ड्रॉ कर दो. दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी ही अपना क्या होगा? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा. सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ किया है, पाथ का ग्राफ ड्रॉ किया है मैंने पार्टिकल के, और पी पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी वेक्टर मार्क किया v बार. दिस इज माय पॉइंट p. यहाँ पे मैंने p1 पॉइंट मार्क किया और उस पॉइंट पे अगेन एक वेलोसिटी वेक्टर मार्क कर लिया v1. This is my initial velocity and this is my final velocity. इस वेक्टर को उठाओ, यहाँ पे डिस्प्लेस करो, इस वेक्टर को उठाओ, यहाँ डिस्प्लेस करो. इनिशियल टू फाइनल एक वेक्टर ड्रॉ कर दो. दैट वुड बी योर चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन. इसको उठा के यहाँ रख दो. दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. अब देखो, अगर मैं लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन अप्लाई कर रही हूँ तो v एंड डेल्टा v आर इन द सेम डायरेक्शन. मतलब इन दोनों को ऐड करके मुझे v1 एज अ रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है ऑपोजिट ऑर्डर में. सो सी, आई कैन राइट v बार प्लस डेल्टा v बार इज इक्वल टू v1 बार. सो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इज v1 बार माइनस v बार एंड दैट इज द थिंग दैट वी वर फाइंडिंग, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन. So this also satisfy the law of vector addition. Next, अब मैंने इस इंटरवल को क्या कर दिया, अगेन छोटा कर दिया. ये है अगेन p point velocity vector. This is your p2 point. This is your velocity vector. Again इसको उठाया, v1 को यहाँ रखा, v2 को उठाया यहाँ रखा और change in velocity का direction मार्क कर दिया and this would be the direction of acceleration. Next मैंने और ज्यादा इंटरवल छोटा कर दिया, v vector, v3 vector. Again place किया, change in velocity initial to final velocity. This is the direction of again acceleration. मैं और ज्यादा इंटरवल छोटा करूंगी तो tangent gives you instantaneous velocity and this is the direction of acceleration. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने direction of velocity and acceleration को कंपेयर करके. वन डायमेंशनल मोशन में अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन. बट अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. बट ये हमेशा अलोंग अ लाइन होता है.
When we talk about two-dimensional or three-dimensional motion, the angle between your velocity and acceleration may vary from 0 to 180 degrees depending upon any of the situations. तो वन डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होते हैं, बट टू एंड थ्री डायमेंशनल मोशन में उनके बीच में कुछ एंगल हो सकता है। वो एंगल कहाँ से कहाँ वेरी हो सकता है? 0 to 180 degrees. That's all for today. Let us meet with the further topics in the next class. Do not forget to like, share, and subscribe the channel. Bye, everyone.